प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे किसी भी दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग निकालने के लिए एक ऐसा अजूबा तरीका बताएंगे जिससे कि किसी भी दो अंक वाले संख्या का वर्ग जो है आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे देखिए 17 का स्क्वायर निकालना है यानी 17 का, किसका निकालना है? 17 का यानी 17 का स्क्वायर हमको निकालना है। देखो मेरे भाई, कुछ मत करना, बारी बारी से देखिए। देखो 1 का 7 का, दाहिना तरफ से 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 49। जबकि 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। बारी बारी से दोनों अंक का वर्ग करके लिख दीजिए। दाहिना तरफ से 7 का स्क्वायर 49, 1 का कितना हो गया? 1। नहीं, अब देखिए इसी अंक को आपस में गुना करेंगे 2 के साथ। पहले गुना कीजिए इसको, 1 इंटू 7 यानी 7 हो जाएगा, और उसमें 2 से गुना कर लीजिए तो 14 हो जाएगा। इसको आपस में गुना करना है 2 के साथ, 2 के साथ एक 2 भी इसमें गुना करना है तो 7 गुना 2 कितना? 7 है कहीं 7 और फिर गुना 2 14। अब देखिए जो आएगा गुणनफल उसको दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लेना है। तो एक घर छोड़ लीजिए, अब दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 9, यहां हो गया आपका 8, कितना हो जाएगा आपका? 289। यानी 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? तो 289 हो जाएगा मेरे भाई। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। चलिए 22 के स्क्वायर पे आते हैं। किसका? 22 के स्क्वायर पे। देखो जैसे काम किए यही तरकीब हर जगह लगाना है, कोई भी दो अंक वाला संख्या में, है ना। किसी भी दो अंक वाला संख्या का आप इससे आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, कहीं कुछ भी रटने फटने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। लेकिन मेरे भाई इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि जब दाहिना तरफ से बारी बारी से वर्ग करके आप लिखते हो तो पहला वाला का जो वर्ग करके लिखोगे वो हमेशा 2 अंक के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? 2 अंक के रूप में लिखना है। जैसे अगर आपका एक, जैसे अगर इकाई स्थान पर 1 होगा तो वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो 4 आएगा, 3 रहेगा तो 9 आएगा, 4 रहेगा तो 16 आएगा, और 9 रहेगा तो 81 आएगा। तो 4 से 9 तक तो 2 अंक में मिल जाएगा। लेकिन अगर इकाई स्थान पर 1 2 3 होगा आपका तो उसका वर्ग करने पर अंक जो है आपको 1 अंक के रूप में मिलेगा संख्या। तो उसको हमेशा 2 अंक के रूप में लिखना है। जैसे 1 को अगर 2 अंक के रूप में हम लिखने के लिए आपको बोले तो क्या लिखोगे? 01। अगर हम 2 को 2 अंक के रूप में लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे? 02। तो उसी प्रकार इस पहला वाला का वर्ग करके, पहला वाला पर ध्यान रखना है, वर्ग करके हमेशा उसको 2 अंक के रूप में लिखना है। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना? 4, उसको 2 अंक के रूप में लिखना है, क्या लिखोगे? 04, है ना। चलिए अब देखिए इधर वाला से कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। हमने बोला था आपको, क्या आपको सिखाया था? इसको आपस में गुना करना है 2 के साथ। इस अंक को गुना कीजिए और फिर उसमें 2 से गुना कर लीजिए, तब 2 दूना 4 और फिर उसमें 2 से गुना करना है गुणनफल में तो 8। एक घर छोड़ करके हमने बोला था दाहिना तरफ से जोड़ लीजिए, तो एक घर छोड़ दिए, दाहिना तरफ से जोड़ लीजिए, यानी कितना हो गया आपका? 484। कितना मेरे भाई? 484 हो गया। कितना? 484 हो गया 22 का स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना है, वर्ग करते समय पहला वाला का जब दाहिना तरफ से वर्ग करके लिखेंगे तो उसको हमेशा 2 अंक के रूप में लिखेंगे। वर्ग करने पर जो मान आएगा, है ना, वह 1 अंक के रूप में आएगा, 2 अंक के रूप में आएगा। 2 अंक में आया तो ठीक है, 1 अंक में किस किस स्थिति में आएगा? 1 2 3 की स्थिति में। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 तो उसको 01 लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 तो उसको 04 लिख दीजिएगा 2 अंक के रूप में, 3 का स्क्वायर करने पर 9 तो उसको 09 लिख दीजिएगा। बाद बाकी हर एक स्थिति में आपको 2 अंक के रूप में मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए 34 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी 34 का स्क्वायर देख लीजिए। बस जैसे काम करें वैसा ही हर जगह अलग अलग, कुछ भी हम बोले रटने फटने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? तो यह हो गया 16। जबकि 3 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? यह हो गया 9। इसको गुना कीजिए, फिर इसमें 2 से गुना कर लीजिए गुणनफल में। 3 गुना 4 कितना हुआ? 12। उसमें 2 से गुना कर लीजिए, 12 गुना 2 कितना? 24। एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए दाहिना तरफ से, तो 24 लिखेंगे एक घर छोड़ करके, है ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा? 6 5 कितना हो गया आपका? 1156। यही 34 का स्क्वायर है। कितना? 1156। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको आपस में गुना करेंगे, फिर उसमें 2 से गुना कर लेंगे, 12 दूना 24, एक घर छोड़ करके आप जोड़ लीजिए। चलिए बात करते हैं 45 के स्क्वायर पे। नहीं, किस पे करते हैं? 45 के स्क्वायर पे, है ना। चलिए सबको एक ही नियम के तहत, हम ज्यादा आपको इतना नहीं लोड दे देंगे कि आप हर चीज में रटिए, नहीं, एक ही कंसेप्ट से सारा चीज बने, वही बात आप ध्यान रखो। चलो 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 25।
4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, इसको आपस में गुना कीजिए, 4 पचे कितना हुआ 20, उसमें 2 से गुना कर लीजिए, 20 गुना 2 कितना हुआ 40, एक घर छोड़ करके दाहिना तरफ से जोड़ लीजिए, यानी एक घर छोड़ करके 40 लिख दीजिए दाहिना तरफ से। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया 5 2 या कितना हो गया आपका 20 25, नहीं 2025, यही 45 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपका 20 25। चलिए और भी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। देखो अब देखो, जैसे 47 का स्क्वायर, हमने बोला ना कि कोई भी 2 अंक वाला संख्या का वर्ग एक ही लॉजिक से आपको सिखला देंगे और कहीं रटने फटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और आप आसानी से इसको ध्यान में भी रख सकते हैं और हर जगह यूज कर सकते हैं आप। चलिए आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 49, 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 16। अब इसको गुना करना है 2 के साथ, इसके अंक को आपस में, 7 चौके 28 और उसमें 2 से यानी 56, दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए 56 को, है ना, तो यहां हो जाएगा 9, नहीं यह कितना हो गया 6 4 10 और 21 से कितना हो गया आपका 22, नहीं 16 5 21 से कितना हो जाएगा 22, यही तो 47 का स्क्वायर है। 2200 कितना 9 हो जाएगा, 2200 कितना मेरे भाई 9 हो जाएगा। चलिए 56 के स्क्वायर पे चर्चा करते हैं, नहीं 56 है तो 56 का स्क्वायर निकालते हैं। दूसरी प्रकार से देखो 6 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 36, जबकि 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25। अब इसको आपस में गुना करना है, उसमें 2 से गुना कर लेना है, 5 6 30 और गुना 2 कितना 60, एक घर छोड़ करके दाहिना तरफ से इसको जोड़ लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 और 6 कितना 31, यानी कितना हो जाएगा आपका 3136। फिर से देखो, है ना, देखो 6 का 36 5 का 25, इसको आपस में गुना करेंगे, 5 6 के 30 और गुना 2 से गुना करने के लिए बार बार बोल रहे हैं आपको 60, एक घर छोड़ करके जोड़ लेना, 6 3, यहां हो जाएगा 3136। चलिए बात करते हैं 69 के स्क्वायर पे, 69 का स्क्वायर पे। हाँ ध्यान देना मेरे भाई, चलो 69 का स्क्वायर देखो, चलो ध्यान दो, 9 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 81, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, नहीं 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इसको आपस में गुना कीजिए, देखो 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54, 54 गुना 2 कितना हो जाएगा तो 108, कितना 108, है ना। अब देखिए दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लेना, 1 8 8 कितना हुआ 16, बच गया 1 6 1 कितना हुआ 7, और यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 4, यानी 4700 कितना हो जाएगा आपका 61, कितना हो जाएगा 4761 हो जाएगा ना। 9 का 81, 6 का 36, 9 6 54 गुना 2 108, दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए, है ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा 4761। आगे आते हैं, देखो 73 का स्क्वायर, नहीं किसका 73 का स्क्वायर। अब हमने बोला था ना कि शुरू वाला का वर्ग करके हमेशा उसको 2 अंक के रूप में लिखना है, और यह 1 अंक के रूप में किस किस स्थिति में आएगा, जब इकाई स्थान पर 1 होगा 2 होगा 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को 2 अंक के रूप में क्या लिखेंगे 0 9। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, इसको गुना कीजिए आपस में, 7 21 और 2 से गुना कर लीजिए, 21 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 42, दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लेना है, तो हो जाएगा 9, यहां कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 2 9 4 13, और यह कितना हो जाएगा आपका 4 1 5, यानी 5300 कितना हो जाएगा आपका 29, यही 73 का स्क्वायर है। चलिए और भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, जैसे 84 का स्क्वायर का हम चर्चा करते हैं, किसका 84 का। चलो वही लॉजिक लगाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 16, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब इसको आपस में 2 के साथ गुना करना है, 8 चौके 32 और गुना 2 कितना 64, दाहिना तरफ से एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 6, यहां कितना हो गया 5, और यहां कितना हो जाएगा आपका 64 6 कितना 70, यानी 7056, यही 84 का स्क्वायर है 84 का। आगे देखते हैं 89 का स्क्वायर, आप देख लो, है ना, चलिए लगा दीजिए। अच्छा 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 81, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, 8 9 72, उसका दुगुना कर लीजिए, है ना, 2 के साथ गुना करना है ना, 8 9 72 और गुना उसका 2 144, एक घर छोड़ करके दाहिना तरफ से इसको जोड़ लीजिए आप, है ना, इसी में, तो यह हो जाएगा 1 8 4 12, 8 कितना हो गया 9, और यह हो गया कितना, यह हो जाएगा 7, यानी 7900 कितना हो जाएगा आपका 21, नहीं 7900 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। आगे देखो हम चर्चा करते हैं 93 के स्क्वायर पे, है ना, 93 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप। चलिए 93 का स्क्वायर, है ना, देखो 3 का स्क्वायर 9, इसको लेकिन 2 अंक के रूप में लिखना, क्या लिखोगे 0 9। अब 9 का बात रहा, 9 का स्क्वायर कितना 81, अब 9 3 27, नहीं, और गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 27 गुना 2 हो जाएगा 54, है ना,
एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए आप, तो हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 4 और 81 और 5 कितना हो गया 86। 8600 कितना हो जाएगा आपका 49, नहीं 8600 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। यह हो गया 93 का स्क्वायर। अब एक आइए 98 बचा, चलो 98 का भी स्क्वायर करके दिखा देते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, 8 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 64 64, 9 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 81। अब इसको आपस में गुना कीजिए है ना, तो 8 9 72, उसमें 2 से गुना कीजिए, 72 का दुगुना कितना 144 है ना। एक घर छोड़ करके दाहिना तरफ से जोड़ लीजिए इसको है ना, तो हो जाएगा 4 6 4 10 है ना, और यह 4 1 कितना हो गया, सॉरी यह हो गया आपका 5 और 4 1 5 और एक कितना इधर का बचा हुआ था 6, और यह कितना हो जाएगा आपका 9, यानी 9600 कितना हो जाएगा आपका 4, नहीं कितना हो जाएगा आपका 9604 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 144 आया। इसका दुगना करने पर, गुना करके दुगना करने पर एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए है ना, 4 6 4 10, 5 1 6, 5 पहले था इधर से एक जुटा 6, 8 1 9, 9604। तो इसी प्रकार से जो नियम हमने आपको बताया, जो तरकीब हमने आपको सिखाया, इसके माध्यम से आप सेकेंडों में किसी भी 2 अंक वाला संख्या का वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, आसानी से निकाल सकते हैं। कहीं भी कुछ भी रटने फटने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का वीडियो आपको कंटिन्यूटी हम प्रदान करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कुछ लाएं उसका अपडेट जो है आप तक पहुंच जाए।